और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन रहेगा। मई महीने के हर शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। सब्जी, दूध, चिकित्सा समेत अति आवश्यक यानी जरूरी सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सुझाव पर सीएम भूपेश बघेल ने मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकान खुलते ही सियासत तेज हो चुकी है। शराब के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने शराब की होम डिलीवरी पर सवाल उठाया। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोला। महासमुंद में बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने भी प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और शराब दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का भी गंभीर आरोप लगाया। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए एक बार फिर पूर्ण शराबबंदी की मांग कर डाली। अगलतरा के पूर्व विधायक और प्रभारी बिलासपुर ग्रामीण कांग्रेस चुन्नी लाल साहू ने भी कहा कि पूरे देश में कहीं भी कानून के माध्यम से नशाबंदी सफल नहीं हो सकी है। सरकार को आने वाले समय में जब तक कोरोना का संकट है, ये शराबबंदी तो कर नहीं पाएंगे। लगता है कि ये घोषणा जनता के साथ किया गया वादा विश्वासघाती होगा। कम से कम 3 महीने जब तक कोरोना का संकट है, तब तक तो कम से कम शराब को ना बेचें। लोग जरूरत की 1 बोतल के स्थान पर 4-4 और 5-5 बोतल खरीद रहे हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार ने चुनाव के समय नशाबंदी के लिए वादा किया था, उसको किया नहीं। और आज जब सब जगह कोरोना का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में शराब दुकान खोल करके निश्चित रूप से संक्रमण को ज़्यादा बढ़ावा देने की कार्रवाई कर रहा है सरकार। तो विपक्ष के आरोपों का नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और कांग्रेस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, संकट की इस घड़ी में बीजेपी सहयोग के बजाय सियासत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा और आरोप लगाया कि विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में और राज्य में जो विपत्ति आई है उससे निपटने में पूरी तरह से सक्षम होकर काम कर रही है और पूरे देश में एक अच्छे राज्य के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी क्षेत्रों में। चाहे इसके संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश में मजदूरों को मदद पहुंचाने के लिए, गांव के गरीब लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन तो करते हैं, लेकिन पहले उन्हें ये बताना चाहिए कि 1 मई जो बृजमोहन अग्रवाल जी का जन्मदिन था, उस दिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनके बंगले में हुआ कि नहीं हुआ। उनके बंगले के बाहर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी और सैकड़ों लोग उनके बंगले के अंदर क्या कर रहे थे ये कोविड के समय में, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात वो खुद उठा रहे। दूसरी बात, जो सांसद सुनील सोनी ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात उठाई, ये वही सांसद सुनील सोनी है जो पूर्व में महापौर रहे और इनके महापौर रहते दान की अस्पताल की जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और अस्पताल को 4थे माले पर चढ़ाया गया। केवल और केवल बयानवीर बनने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूरा मंत्रिमंडल और पूरी कांग्रेस पार्टी शिद्दत के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रदेश में फैलने से रोकने के लिए काम कर रही है। कवर्धा के टाटीकसा क्वारंटीन सेंटर में गांव के एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि शराबी सेंटर में मजदूरों को जबरन शराब पीने की जिद करने लगा और नहीं मानने पर उनके बिस्तर पर शराब गिरा दी। इस सेंटर में हैदराबाद और महाराष्ट्र से आए 8 मजदूरों को क्वारंटीन किया गया है। पुलिस के मुताबिक अगर जांच में शराबी शख्स
मजदूरों के संपर्क में आना पाया जाएगा तो उसे भी क्वारंटीन किया जाएगा। बता दें कि कवर्धा में ही बाहर से आए 6 मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिनका फिलहाल इलाज जारी है। पूछने पर उक्त व्यक्ति द्वारा कहना है कि मैं अपने खेत से आते समय वहां रुका था, गांव के कौन कौन से आदमी हैं कहकर इस संबंध में, और किसी को छुआ नहीं हूं, स्पर्श नहीं किया हूं, ये कहना है उसका। इस संबंध में तस्दीक कर रहे हैं और यदि उस व्यक्ति को पाया जाता है कि उनसे स्पर्श किया है और वहां अंदर में प्रवेश किया है तो क्वारंटाइन सेंटर में इसको रखने की व्यवस्था। जशपुर के तुमला थाना क्षेत्र में शराब के नशे में पिता पुत्र के विवाद में पिता की जान चली गई। घर की मरम्मत करवाने पैसे को लेकर उपजे विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और निलंबित आईपीएस और ईओडब्ल्यू के पूर्व प्रमुख मुकेश गुप्ता के खिलाफ ईओडब्ल्यू रायपुर में ही जुर्म दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत में भी सस्पेंड डीजी गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए गए। इस मामले में एमजीएम ट्रस्ट और आईपीएस मुकेश गुप्ता के साथ ही आईपीएस गुप्ता के पिता जयदेव गुप्ता और डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के मुताबिक एमजीएम ट्रस्ट पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगा है। अनुदान में राशि लेकर बड़ी गड़बड़ी की गई है। 3 करोड़ रुपए का अनुदान लेकर जरूरतमंदों को लाभ देने के बजाय कर्ज चुकाने का काम किया गया। आरोप लगे हैं कि मुकेश गुप्ता ने अपने काम दुरुपयोग किया है और इससे पहले भी मुकेश गुप्ता पर पद के दुरुपयोग के आरोप लग चुके हैं। कई मामलों में जांच जारी। गुप्ता और मिकी मेहता मेमोरियल जो ट्रस्ट है और एमजीएम हॉस्पिटल, उनके ऊपर एफआईआर किया गया है। तो एफआईआर में कुल 3 करोड़ रुपए के हेराफेरी और अपने पदीय कर्तव्यों के दुरुपयोग के ऊपर उनके ऊपर मुकेश गुप्ता और वो ट्रस्टीशिप जिनके ऊपर था उनके ऊपर कार्रवाई अपराध पंजीबद्ध कर उसको विवेचना में लिया गया है।